दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि यूपीपीसीएस का 60 to 70% पेपर प्रिडिक्टेबल है तो आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि हम सबको लगता है एग्जाम तो रैंडम है, इसीलिए हम ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं लेकिन सही चीज़ें नहीं पढ़ते। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। 7 दिन तक ना मैंने कोई बुक पढ़ी ना कोई एनसीईआरटी पढ़ी, सिर्फ पीवाईक्यू देखा। और जब उसका रिजल्ट आया तो उसने मेरी पूरी प्रिपरेशन का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। तो आज मैं आपको एग्जैक्ट पैटर्न बताने वाला हूं जो मोस्ट एस्पिरेंट्स नोटिस ही नहीं करते। इसी के साथ में मैंने पूरा एक हफ्ता एआई के साथ भी काम किया और साथ में ये एक पूरी शीट तैयार की जिसमें मैंने एक एक ईयर के क्वेश्चन पेपर को डीप एनालाइज किया, तब जाके मैं आपके सामने आया हूं। तो सबसे पहली चीजें क्या करनी है, जो इस पूरी वीडियो का रूल रहेगा, प्लीज पहले सुन लीजिए। पहला है, नो नोट्स होना चाहिए, कोई एनसीईआरटी नहीं देखनी है इस पूरे हफ्ते, ना कोई बुक प्रेफर करनी है। ठीक है। पीवाईक्यू में टाइम वेस्ट मत समझो, टाइम यूटिलाइज करना पूरा हफ्ता। पीवाईक्यू इनफ है क्या? नहीं, पीवाईक्यू तो इनफ नहीं है, लेकिन अभी जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ आपके हाथ में पीवाईक्यू होना चाहिए, टॉपिक वाइज एनालिसिस होना चाहिए, नो एक्स्ट्रा सोर्सेज होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा सोर्सेज नहीं, सिर्फ पीवाईक्यू, बस हम टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे। ठीक है। पैटर्न समझना है, पढ़ाई नहीं। पहली चीज तो ये है। तो डे 1 और डे 2 क्या करना है? कंफ्यूजन, रैंडम टॉपिक्स, नो क्लियरिटी, ये चीजें से मत कंफ्यूज हो गया कि मैं अभी पीवाईक्यू कर रहा हूं, तो ये सब चीजें अपने दिमाग में मत रखिए। अब मुझे सिर्फ पीवाईक्यू करना है, तो 1 से 2 दिन सिर्फ आपको पीवाईक्यू अरेंज करना है कि डे 1 में ये करूंगा, डे 2 तो ये करूंगा। तो डे 1 में आप एक एक सब्जेक्ट को अलग अलग कर दीजिए, डे 2 में एक एक ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अरेंज करके रखिए और एक बुक खरीद के कर लीजिए। 2 दिन तक सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके कुछ करने नहीं है। ठीक है। पहली चीज तो ये है। तो 1-2 दिन तक तो आपको लगेगा मेरा कुछ नहीं हो रहा। फिर आते हैं डे 3 to 4 तक। क्या करना है? रिपीटेड टॉपिक्स को देखना है, हर एक क्वेश्चन को पकड़िए, देखिए हर साल कौन सा टॉपिक रिपीट हो रहा है। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसको अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, आगे बढ़िए। सिमिलर कॉन्सेप्ट देखिए, क्या फंडामेंटल राइट से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, क्या फंडामेंटल राइट से मिलता जुलता फिर नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन डीपीएसपी से आ रहा है। अगर आ रहा है तो कैसे आ रहा है उसको देखिए अच्छे से। क्या सेम क्वेश्चन के टाइप्स चेंज हो रहा है, क्या सेम क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, उसको अच्छे से नोटिस करिए। फिर आएगा पेपर इज नॉट रैंडम। तो आपको एक चीज तो समझ में आएगी, यार कुछ कुछ तो ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट हो रहे हैं और वो आपको मिलेंगे भी। ऐसा नहीं कि मैं कुछ हवे में बात कर रहा हूं, बिलीव मी, अगर आपने ये चीजें अच्छे से नोटिस कर ली ना तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अब डे 5 और डे 7 पे आने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब क्लियरिटी अचीव करनी है तो पहली चीज तो क्या करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर करिए। जब आपने देख लिया कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये टॉपिक रिपीट हो रहा है, तो स्टार मार्क करिए। अननेसेसरी थिंग्स को रिमूव करिए। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जो करंट अफेयर में चल रही थी, इसके लिए पूछ लिया, बाकी ऐसा कुछ था नहीं। फिर फोकस बिकम शार्प, फोकस एकदम शार्प रखिए कि ये टॉपिक से मुझे इतनी चीजें पढ़नी है। तो प्रिपरेशन गॉट फिल्टर्ड, तो आपकी पूरी प्रिपरेशन छन के आ जाएगी कि अब मुझे कैसे पढ़ना है। अब मैंने आपको पूरा एक मेथड दिखा दिया कि 7 दिन तक मुझे क्या क्या करना है पूरा पीवाईक्यू से। अब 7 दिन के बाद लिमिटेड टॉपिक्स को रिपीट करते रहना है। जो आपने लिमिटेड टॉपिक्स बनाए हैं उसको एंट्री करिए कहीं सिलेबस में, सेलेक्टेड थीम्स बनाइए कि यहां से सबसे ज्यादा आ रहा है। तो पीवाईक्यू से आपने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। वो ब्लूप्रिंट क्या बताएगा आपको? नॉट जस्ट पास्ट बताएगा, वो फ्यूचर प्रेडिक्शन भी बताएगा कि हर साल मैं देख रहा हूं कि एक आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आ रहा है, कोई कल्चर से क्वेश्चन आ रहा है, ये मैंने एक प्रेडिक्ट कर लिया। अब आपने इग्नोर नहीं किया है पीवाईक्यू को। अगर पीवाईक्यू को इग्नोर करते तो आपका एग्जाम भी इग्नोर हो जाता है, इसलिए आपने पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं किया, आपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बुक बना लिया। फिर क्या करना है? सोर्स करना है। अपने हर एक सोर्स को लिमिटेड कर दीजिए, है ना। अब आपको सब कुछ पीवाईक्यू अपने एक हफ्ते अच्छे से एनालाइज करके आपको ये पता चल गया कि अब मुझे कोई लिमिटेड चीजें ही पढ़नी है और लिमिटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। लगभग आपने 60 to 70% क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया कि ये क्वेश्चन तो हर साल रिपीट हो रहे हैं या एक साल छोड़ के रिपीट हो रहे हैं। जैसे ही आपने ये फाइंड आउट कर लिया, अब आपको पता चल जाएगा कि मुझे 3-4 सोर्स से जाने से अच्छा मैं कोई एक बुक बना लूंगा अच्छी खासी, और ओवर स्टडी ना करके एक प्लान मैनर में एक अच्छी स्टडी करूंगा जिससे मेरा एग्जाम क्लियर होने में बहुत ज्यादा मदद मिल जाए। फिर कॉन्सेप्ट ओवर फंड्स है, फैक्ट्स है, तो क्या क्या रहेगा? रोट लर्निंग, रट्टा मत मारो भाई, रट्टा से तो ये एग्जाम कभी नहीं निकलने वाला। वो होते ना कुछ लोग घटना चक्र लेके आते हैं, सोचते हैं रट्टा मार के उनका एग्जाम निकल जाएगा, तो नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला। एनालाइज करिए, अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाइए। जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ज्यादा आप एग्जाम निकालने के पास में पहुंच जाओगे। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बढ़ाइए। जैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, जैसे ही आप पेपर पैटर्न एनालाइज करते हो 7 दिन तक, तो 60 to 70% मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि आपको अपने आप पेपर समझ में आ जाएगा कि मैथ को कौन सी लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ना है, कहीं आजू बाजू से नहीं जाना।
ये तभी हो पाएगा जब आप इन रैंडम चीजों को छोड़ के उन क्वालिटी वाली चीजों पे जाना चालू करेंगे। पहली चीज तो ये। अब एस्पिरेंट्स फेल क्यों होते हैं? सबसे बड़ा फेल होने का रीजन क्या होता है? पहला चीज है कि पीवाईक्यू तो देखते नहीं है, कोई क्लासेस का बैच ले लिया, सीधा पढ़ने बैठ गए तो रैंडम स्टडी करने लग जाते हैं, जो कि सबसे गलत तरीका होता है। फिर कोई पैटर्न एनालाइज ही नहीं करता है कि भाई किस ईयर से क्या आ रहा है, बस टेस्ट दे रहे, टेस्ट दिए जा रहे, टेस्ट दिए जा रहे। लेकिन एग्जामिनर का माइंडसेट तो सोचिए, और एग्जामिनर का माइंडसेट तो मैं उससे मिलके तो नहीं आ सकता, तो मुझे कौन बताएगा? पीवाईक्यू ही बताएगा। तो पीवाईक्यू करिए यार, मत छोड़िए उसको। वीकली रिवीजन बनाइए, अपना जो वीक एरिया है उसको रिवाइज करिए, ना कि हर चीजें पढ़ते बैठिए, तो वो सबसे बेकार चीज होती है। मोर स्टडी बेटर रिजल्ट। अगर इस एग्जाम को निकालना है, बिलीव मी, मेहनत एक हद से ज्यादा करनी पड़ेगी। ये आप सोच रहे हो कि मैं बिना मेहनत करे निकाल लूं, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। तो मेहनत से कभी भी पीछे मत हटिए, अभी भी टाइम है, बिलीव मी। किसी ने मुझे कल मैसेज किया था कि सर आप टारगेट भेजिए, मैंने टारगेट भेजा है, ये पूरे हफ्ते का टारगेट है, आपको ये हफ्ता करना है, इसके बाद मैं फिर और बताऊंगा। लेकिन ये हफ्ता पूरा आपको अच्छे से ये टारगेट को अचीव करना है कि 7 दिन तक आप पूरा करिए। जैसे ही 7वां दिन होता है तो मैं अपना ये पीडीएफ जो आपको दिख रहा है ना, पूरा, ऐसा नहीं कि एक दो चीजें, हर एक 22 से लेके 24 साल तक पूरी जितने भी क्वेश्चन है, इसको मैं लाइव आके बैठा के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको पूरा ये अच्छे से पूरी प्रैक्टिस करना है 7 दिन तक। 7 दिन के बाद मुझे बताइए, फिर हम देखते हैं। तो 2-3 चीजें, पैटर्न देखिए, क्वेश्चन कौन से रिपीट हो रहे हैं वो देखिए, इसी के साथ में एक बुक में वो सब चीजें लिख के रखिए, उसके अकॉर्डिंग अपने बुक के रिसोर्सेस लिमिटेड कर दीजिए। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए और बताइए। देखिए, एग्जाम निकालने के लिए ना एक पूरा पैटर्न पता होना बहुत जरूरी होता है, ना कि किसी का गाइडेंस। गाइड तो मैं कर रहा हूं यहां पे आके आपको बता के, आप गाइडेंस ले भी रहे हो, लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू देखा नहीं तो मेरा गाइडेंस भी वेस्ट हो जाएगा। तो पीवाईक्यू एक ऐसी चिड़िया है जो आपको इस एग्जाम को पास करने में सबसे ज्यादा मदद भी करेगी। तो दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूं, प्लीज पीवाईक्यू देखिए। अगर स्टिल ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। और ये जो आपको पीडीएफ पूरा दिख रहा है, इसको मैं बहुत ही जल्दी लाइव लेके आऊंगा। मैं भी अभी थोड़ा बहुत इसके अंदर काम करना बाकी है, इसलिए मैं अभी तक लाया नहीं, तो बहुत जल्दी आपको इसका लाइव भी मिल जाएगा। प्लीज जितना हो सकता है उतनी जल्दी पढ़ना चालू कर दीजिए और वीडियो में कमेंट करिए कि मुझे भी बताइए मुझे भी क्या और चीजें करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।